Register now. Hi guys, hope all of you are doing great. And as you all know, today we are gonna do the final chapter का mind map, that is why do we fall ill का mind map. ठीक है guys, if you have not seen the chapter, I have taught this chapter in great detail. Please go and watch it. ठीक है, उसके अलावा और क्या करा है हमने गाइस, इसके अलावा जो सेल चैप्टर है उसका भी डिटेल स्टडीज करी है, एंड वी हैव डन माइंड मैप्स आल्सो, एंड आल्सो वी हैव स्टडीड द अदर चैप्टर्स गाइस, टिश्यूज, यस, उसको भी पूरा डिटेल में पढ़ा है, एंड वी हैव डन माइंड मैप आल्सो. तो प्लीज गो एंड वॉच दोस सेशंस इफ यू हैव नॉट डन ऑलरेडी. एंड यस गाइस, सो व्हाट आर वी गोना डू टुडे? टुडे वी आर गोना स्टडी why do we fall ill ka mind maps. Okay, I have taught it in detail, but we will doing a quick revision and help you to form, yes guys, what notes, make notes, basically not form more, make notes. Don't stop until you are proud. Yes guys, don't stop until you are proud. मतलब you need to keep working guys. कभी मैं सोचूं कि यार हो गया ऐसा, that lackadaisical approach is not good for anything. Very good. तो guys अब सबसे पहली चीज, ये तो बेसिक्स सा है, ठीक है. What is health? Health is guys what? Physical, social and mental well-being. What is health guys? Health is basically combination of physical, mental and social well-being. ठीक है, समझ आ गया? तो बहुत ही बेसिक सा वो है, ठीक है. वेरी गुड. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाई डू फॉलो, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर हेल्थ. ठीक है, इसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन मेक इट लाइक दिस, दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट. व्हाट आर द फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल, फैक्टर्स फॉर हेल्थ, इट इज क्लीन एनवायरनमेंट, गुड सोशल एनवायरनमेंट, है ना. क्लीन एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए. सोशल एनवायरनमेंट मतलब पड़ोसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब लड़ाकू पड़ोसी. इफ यू हैव नोन, इफ यू नो कि अंदर कुछ पड़ोसी होते हैं जो लड़ने आ जाते हैं बार बार. हैव यू सीन देम? तो यू शुड हैव अ गुड सोशल सेटअप आल्सो, है ना. लाइक हर कॉलोनी में एक दो बूढ़े अंकल होते हैं जो डांटते रहते हैं. ऐसा होता है आपकी कॉलोनी में? है गाइस? yes, is like the, is it like this in your colony? So they need a good thing. Then public cleanliness guys, आसपास की सोसाइटी शुड बी क्लीन. यू शुड नॉट बी लिटरिंग अराउंड, मतलब आप भी उसका पार्ट हो. यू शुड नॉट ईट द चिप्स पैकेट एंड थ्रो इट, है ना. यू शुड नॉट क्या कहते हैं, है ना, चिप्स खाया और फेंक दिया, और क्या कहते हैं कि काम नहीं करा अच्छे से. तो यू शुड नॉट लाइक कचरा होता है कुछ घर के बालकनी से यूं फेंक दिया, डस्टबिन का वेस्ट, है ना. तो यू शुड नॉट डू दैट. यू शुड रादर कॉल म्यूनिसिपैलिटी. अगर आपको दिखता है आपकी लोकेलिटी में कुछ ब्रीडिंग हो रही है, मस्कीटो की ब्रीडिंग, यू शुड क्लीन दैट, है ना, ताकि डेंगू मलेरिया से डिसीज कैन नॉट स्प्रेड. देन यू शुड ईट हाइजीनिक फूड गाइस. ये हम बहुत इग्नोर कर देते हैं. वी डू नॉट ईट हाइजीनिक फूड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग अ गुड हेल्थ. देन सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हार्मनी मतलब सोशल इक्वालिटी मतलब कि देखो, एक मतलब बोलो हाई रेस्ड बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट है, बिग बिग बिल्डिंग्स है, उसके पास में ही देयर इज स्लम. तो गाइस द बिग सोसाइटी इज नॉट सेफ, नेदर इज द स्लम. स्लम का डिसीज विल डेफिनेटली कम ओवर हियर, ठीक है. तो इट शुड बी अ इक्वल वर्ल्ड जहां पे सबको एक्सेस हो, ठीक है. तो दीज आर द मेन रीजंस यू कैन से, है ना. हाइजीन, पब्लिक क्लीननेस एंड सोशल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीन एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, देन वी स्पोक अबाउट डिसीजेस गाइस, ठीक है. अब डिसीजेस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको पढ़ लेते हैं. अलियन. So guys, based on the types of diseases, what are types of diseases? They can be of two types based on time. कि मतलब जो टाइम है, they can be based on time. They can be acute or chronic. What's an acute disease? Which stays for a short duration. Which stays for a shorter duration. मतलब कम टाइम के लिए रहता है. Chronic disease stays for a longer duration. Short duration मतलब जैसे कि यार आप कह सकते हो कोल्ड हो गया, नाक बहती है, 2 दिन रहता है फिर चले जाता है ना. देन क्रॉनिक डिसीज आप कहते हो डायबिटीज, है ना. डायबिटीज बहुत टाइम तक रहता है. ब्लड प्रेशर वो भी बहुत टाइम तक रहता है ना बेटा. सो है ना, कैंसर, दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म डिसीज विच स्टेज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, है ना. ओके, वो हो गया. देन बेटा बेस्ड ऑन द कॉज मतलब डिसीज क्यों हुआ है, क्या वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, ठीक है, और इज इट इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस मतलब विच इज स्प्रेडिंग. कोरोना, कोविड, है ना बेटा, कोविड-19 और कोरोना, इट्स अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज. इट इज स्प्रेडिंग लाइक क्रेजी, है ना. छींकते ही वो फैल जाता है, ठीक है. देयर आर अदर डिसीजेस आल्सो लाइक ट्यूबरक्लोसिस, आपने सुना होगा, खांसते फैलता है. देयर इज टाइफॉइड. टाइफॉइड कैसे फैलता है? इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज अगेन. टाइफॉइड कैसे फैलता है? टाइफॉइड फैलता है कंटामिनेटेड फूड से.
हाउ डज टाइफाइड स्प्रेड गाइस? टाइफाइड स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड फूड, है ना बेटा? ओके सर, वेरी गुड. व्हाट एल्स इज बेटा? देखो, प्रोटोजोन डिसीज, मलेरिया की होता है, प्लास्मोडियम वो प्रोटोजोन होता है, ठीक है. एलिफेंटियासिस वो एक वर्म की वजह से होता है, ठीक है. तो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज विच आर देयर, है ना. फंगल डिसीज, रिंगवर्म, कौन सा? रिंगवर्म, जो दाद खाद कहते हैं ना, तो रिंगवर्म इट्स अ फंगल डिसीज. नहाओगे नहीं, नहाते नहीं है के बच्चे, नहाओगे नहीं तो क्या होगा? फंगल डिसीज, फंगस ग्रो करने लगेगी बॉडी पे. अगर नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? बॉडी में फंगस ग्रो करने लगेगी, तो दैट्स अ बैड थिंग, है ना. वेरी गुड. तो दैट इज इन्फेक्शियस, दे कैन स्प्रेड गाइस, दे कैन इजीली स्प्रेड. फॉर एग्जाम्पल कोरोना कैसे स्प्रेड होता है? इफ यू टच, जैसे कि कोल्ड फैलता है, आपने खांसा और किसी को टच कर दिया, फिर खांस दिया किसी के मुंह पे, है ना. तो दीज आर ऑल इन्फेक्शियस बिकॉज दिस आर कॉज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. किसकी वजह से गाइस? माइक्रो, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से. मतलब कोई मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मेरी बॉडी में आ गया तो मुझे डिसीज हो जाएगा. समझ पा रहे हो? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमता फिरता मेरी बॉडी में आ गया, आई विल गेट डिसीज्ड, है ना. तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर इन दिस थिंग, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीज हो रहा है. वेरी गुड. देन देयर आर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बेटा. नॉन इन्फेक्शियस मतलब विच आर नॉट स्प्रेडिंग, मतलब फैलते नहीं है वो, है ना. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, अगर किसी को डायबिटीज है उसको टच करेगा तो डायबिटीज हो जाएगा? मैं नहीं, ठीक है. इफ समवन इज हैविंग कैंसर, इफ वी टच कैन वी गेट कैंसर? नो. समवन इज हैविंग जेनेटिक डिसीजेस, जेनेटिक मतलब उनके जीन्स में प्रॉब्लम है, उनके डीएनए में देयर इज सम प्रॉब्लम, तो इट डज नॉट स्प्रेड, है ना. न्यूट्रिशियस डिसीज और न्यूट्रिशनल, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं पालक नहीं पसंद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो व्हाट विल हैपन? उनकी बॉडी में क्या होगा? ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, दे विल गेट अनीमिया. कुछ बच्चे विटामिन डी नहीं खाते, उनको क्या हो जाएगा? रिकेट हो जाएगा. विटामिन सी रिच फूड नहीं खाते तो क्या होगा? ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगी, स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दीज कैन नॉट स्प्रेड, दीज आर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस और डीएनए की वजह से हो सकता है, ठीक है बेटा. तो ये सब होता है. जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर भी क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इसमें क्या होता है? कैंसर क्या होता है बेटा? कैंसर में ना आपके सेल्स बॉडी के दे लूज एबिलिटी टू स्टॉप डिवाइडिंग, मतलब वो डिवाइड करते जाते हैं, आपकी बॉडी के सेल डिवाइड करते जाते हैं और वो ट्यूमर बना देते हैं, मतलब ऐसे क्लम्स ऑफ सेल्स बना देते हैं. आपने देखा ना मुकेश, जिसका ऐसे बाहर आ जाता है, मतलब द सेल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी. अब देखो मेरी बॉडी के सेल्स मेरे बॉडी के अंदर हैं, दे नॉट कमिंग आउट, देयर दे स्टार्ट कमिंग आउट. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, है ना बेटा. तो वो रहता है. देन वी हैव डायबिटीज, है ना बेटा. डायबिटीज क्या रहता है? यस, डायबिटीज में क्या रहता है बेटा? बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा, उनके पैंक्रियास काम नहीं कर रहे, है ना. कोरोनरी हार्ट डिसीज, हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है. देन देयर इज क्रॉनिक लंग डिसीज, लंग में प्रॉब्लम है. जैसे कि कुछ ना ऑक्यूपेशनल डिसीजेस भी होती हैं. ऑक्यूपेशनल डिसीज मतलब फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर वर्किंग इन कोल माइंस में काम करते हैं, वो मिट्टी ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ इन द डस्ट, है ना. इट गोज इनटू द लंग, तो दैट्स आल्सो प्रॉब्लम, है बेटा. वेरी गुड. तो ये सब चीजें होती हैं. यस. देन अब ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, हाउ डू वी प्रिवेंट डिसीजेस, है ना बेटा. हाउ डू वी प्रिवेंट दीज डिसीज, ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है बेटा. इम्यूनाइजेशन, ठीक है. इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. बेटा वैक्सीन क्या होता है? अब हम कोरोना वैक्सीन का सब वेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का वेट करे. आप कर रहे हो, मैं तो कर रहा हूं. तो व्हाट इज दिस कोरोना वैक्सीन? व्हाट इज दिस कोरोना वैक्सीन? बेटा इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज अ, इसमें जनरली क्या होता है? हम एक वीक जर्म और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वीक पैथोजन को वीक करते, उसकी पिटाई करके उसको वीक करके हम एक इंडिविजुअल में डाल देते हैं. हम एक इंडिविजुअल में डाल देते हैं वीक पैथोजन. क्यों? इससे क्या होता है? इस इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी क्या होता है बेटा? दिया व्हाइट ब्लड सेल्स. अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. क्या कहते हैं इनको हम? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. अब ये सोल्जर्स क्या करते हैं बेटा? दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग एजेंट. ये करते हैं, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग एजेंट, है ना. तो व्हाट वी आर सपोज, है ना. तो क्या होता है? जैसे ही ये वीक जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं. दे आर लाइक कि दुश्मन आ गया है बॉडी में, अटैक अटैक अटैक. तो दे गो एंड किल दिस वीक जर्म,
वो वीक जर्म को तो मार देते हैं, वैक्सीन वाले जर्म को, बट नाउ दे आर सतर्क, दे आर वेरी एक्टिव, नाउ दे थिंक कि सरदार हमला कभी भी हो सकता है दोबारा, मतलब दे आर लाइक कि द अटैक कैन हैपन अगेन, द अटैक कैन हैपन अगेन एनी टाइम, तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। लाइक अच्छा, तो व्हाट डू दे डू? बेटा द नंबर ऑफ WBCs गोज अप इन द बॉडी, एंड इन दैट केस व्हेन देयर इज एक्चुअल अटैक, जब एक्चुअल अटैक होता है तो हमारे WBC, हमारे सोल्जर्स रेडी होते हैं टू डिफीट द डिसीज कॉजिंग एजेंट। इजंट इट अमेजिंग? इसको कहते हैं तभी हम अब कोरोना का रिलेट कर, देखो बेटा हम कोरोना वैक्सीन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वो वैक्सीन ले लें और हमारी बॉडी के WBC रेडी हो जाए उससे फाइट करने के लिए। तो जब एक्चुअल में कोरोना आए हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी उसकी पिटाई करते और भगाते उसको। अभी क्या होता है, अभी कोरोना होता है, फिर हमारी बॉडी WBC फाइट करते 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 उसको हराते हैं। दैट इज हाउ पीपल आर रिकवरिंग। हम कहते हैं ना कोविड से रिकवर हो गए, रिकवर हो गए क्या मतलब है? उसका ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपकी बॉडी खुद से फाइट करती है उससे। तो वैक्सीन अगर आ गई तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी होगी, इक्विप्ड होगी टू फाइट विद द डिसीज कॉजिंग एजेंट। है ना, अमेजिंग है ना, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को एक बात बताओ, एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि सर ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में फर्क क्या है? हाउ इज वैक्सीनेशन डिफरेंट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन? कौन बताएगा, बताओ, टेल मी। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीक जर्म इज वैक्सीनेशन। मतलब अगर आप मेरी बॉडी में आके वैक्सीन डाल देते हो, ये वैक्सीनेशन खत्म हो गया। इसके बाद मेरी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, दैट इज इम्यूनाइजेशन। Getting my point? Vaccination is process of introduction of a vaccine. Immunization is development of immunity after introduction of vaccine. Immunization क्या है? Immunity बनाना। Vaccination क्या है? Vaccine introduce करना। I hope this is clear. है बेटा? Very good. Vaccination is when vaccine is administered to the, usually by injection. Immunization is what happens when your body after you have been vaccinated. है बेटा? Very amazing thing है। आगे जाओ। अब देखो, अब एक और चीज हमें पता होनी चाहिए। What are the difference between signs and symptoms and causes of disease? है ना बेटा, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। चलो सर क्या है? हाँ जी बेटा, देखो साइंस और सिम्टम्स में फर्क क्या होता है, ठीक है? सिम्टम्स ये होते हैं बेटा विच वी फील, मतलब आपको क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है ऐसा टायर्ड हो गया, ओ नाक बह रही है ना, मम्मी देखती है आपको बुखार हो रहा है, तो ये कहते हैं ये सिम्टम्स होते हैं। फिर आप इन सिम्टम्स की वजह से यू गो टू सी अ फिजिशियन, आप डॉक्टर के पास जाते हो। पेट में दर्द होता है, दैट्स अ सिम्टम, आपको पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है? आपको बुखार, आपको पता नहीं क्यों है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब डॉक्टर क्या करता है? साइंस देखता है। साइंस में डॉक्टर कहता है ना, ऐसे आंख नीचे करके देखते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं, फिर स्टेथोस्कोप लगाते हैं। तो व्हाट इज ट्राइंग टू डू? इज ट्राइंग टू सी द साइंस। फिर वो बताता है कि भैया सिम्टम्स के बेसिस पे आपको क्या है, आपको वायरल इन्फेक्शन है या फिर आपको कोविड इन्फेक्शन है, तो वो उसके बेसिस पे बताते हैं आपको। या फिर अगर उनको समझ नहीं आता तो ही विल आस्क यू फॉर गेटिंग सम टेस्ट डन, ब्लड टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, तो वो ऐसा कहते हैं। हाँ जी, यस ऐसा होता है, तो ये होता है, ठीक है? सिम्टम्स द थिंग्स व्हिच वी फील आर बीन रॉन्ग, जब हमें कुछ गलत लगता है, ठीक है? अब कॉजेज ऑफ डिसीज, डिसीज क्यों होता है, डिसीज हमें क्यों हो सकता है? डिसीज बेटा देखो, एक होता है अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट और फूड। आप खा रहे हो बर्गर पिज्जा वगैरह खा रहे हो, ठीक है? यू आर नॉट ईटिंग पालक, दाल, एग, मिल्क, है ना, यू आर नॉट ईटिंग दीज थिंग्स, हेल्दी थिंग्स, फ्रूट्स, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, यू विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डिसीज, है ना? एज आई टोल्ड यू, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी की वजह से ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी होता है, विटामिन डी की वजह से बोन डिफॉर्मिटीज, रिकेट्स होता है, ठीक है? देन और क्या कह सकते हैं हम, और क्या होता है, और क्या होता है बताओ, है ना? विटामिन यस बी की डेफिशिएंसी बेरी बेरी होता है, ठीक है? तो ऑल दीज थिंग्स आर गाइस वेरी वेरी डेंजरस, लाइक नॉट डेंजरस बट या दे कैन बी फेटल, दे कैन बी कॉजिंग, मतलब दे कैन बी कॉजिंग अबनॉर्मलिटी इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। इम्प्रॉपर नरिशमेंट, हाँ मतलब वो जो बता रहा था। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड फूड, मतलब जो गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड खा लो, आपके यहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड कर रही हैं, है ना, तो दे कैन बी कॉज हियर यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड। इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन, पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म गाइस कैन बी अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो सकता है, कोरोना की तरह वायरस हो सकता है, ठीक है? प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है? प्रोटोजोआ जैसे कि हमारा जो, ठीक है, प्रोटोजोआ कौन सा, जो हमारा क्या कहते हैं मलेरिया करता है, वो हो सकता है। या फिर ये गाइस फंगस हो सकता है,
या फिर वर्म भी हो सकता है, पेट में कीड़े नहीं लगे तो मम्मी कहते हैं वो कीड़े हैं, वो भी हो सकता है, एस्कैरियोसिस कहते हैं उसको, ठीक है ना। अब जेनेटिक डिसीज भी हो सकती है, जेनेटिक मतलब डीएनए में ही प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम इन द डीएनए। फॉर एग्जांपल गाइस, यू वुड हैव सीन सम पीपल हैव, जनरली हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ लोगों में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है डाउन सिंड्रोम, है ना, उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। देन देयर इज अ सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें आरबीसी की शेप खराब हो जाती है, ठीक है। हेमोफीलिया, यस, योर बॉडी इज नॉट एबल टू क्लॉट, दीज आर द डिसीजेज व्हिच आर बिकॉज ऑफ द जीन्स, है ना बेटा। वेरी गुड सर, अमेजिंग, है ना। मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जल्दी बताओ। कितने बच्चों को वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में पता है? आई नो मेनी ऑफ यू नो। बेटा सी, व्हाट आई विल टेल इज, वेदांतु प्रो में क्या होता है, व्हाट वी प्रॉमिस इज गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट। हम क्या कहते हैं, भैया आप हमारे साथ पढ़ो, आपको गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर आपके 70% आ रहे थे तो विल डेफिनेटली गेट अराउंड 80%। इफ यू आर गेटिंग अराउंड 80%, यू विल डेफिनेटली गेट अराउंड 90%। इफ यू गेटिंग 90, यू विल डेफिनेटली गेट अराउंड 95%। वी गारंटी दैट, है ना बेटा, क्योंकि हमारी मेथोडोलॉजी ऐसी रहती है, देयर यू विल गेट मोर टाइम विद अस। आर यू एंजॉयिंग द क्लासेस? इमेजिन वी गिव सो मच थिंग्स फॉर फ्री। अगर हमारे यूट्यूब पे देखोगे, सारा का सारा कंटेंट होगा फ्री में, ठीक है। लाइव क्लासेस में क्या होता है गाइस, यू गेट टू स्टडी विद मी ऑन अ लाइव बेसिस, ठीक है। देयर विल बी टीचर्स इन द क्लास, विल बी सॉल्विंग योर डाउट, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव लाइव क्विजेस, बहुत ज्यादा क्विजेस होते हैं, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है क्विजेस, ठीक है। लाइव क्विजेस होते हैं, बहुत ही अमेजिंग रहता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे गाइस यू कैन चूज योर शेड्यूल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, नोट्स, अब बस क्लिक करो, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स गाइस यहाँ पे प्रो सब्सक्रिप्शन पे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके देखो। यू कैन यूज AR Pro कोड टू गेट 20% डिस्काउंट, है ना। कैसे करोगे? अरे ये क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। देखो जब आप क्लिक करोगे ना लिंक पे, तो क्या होगा, दिस पेज विल, सॉरी यस, दिस पेज विल ओपन अप। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, क्लास 9 में तो क्लास 9 चूज करा, ठीक है। CBSE, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड चेक कर सकते हो। गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट एज आई हैव टोल्ड यू, है ना गाइस। गो टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट एंड उपसी, ये क्या हो गया, यस, यू कैन गो टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट, यू कैन टेक अ 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन। 1 मंथ का गाइस 2159 का पड़ता है, 3 मंथ्स का 5600 रुपीज का पड़ता है, 5600 रुपीज का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यस, एंड इफ यू टेक फॉर 6 मंथ इट इज 9200 रुपीज। गाइस अभी लोगे, यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू क्लास 10th ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, यू कैन टेक दिस, 3 मंथ का ले सकते हो इफ यू आर जस्ट वांटिंग टू चेक करना चाहते हो। गाइस डेफिनेटली दिस विल बूस्ट योर स्कोर्स, ठीक है। वेरी गुड। तो आगे देखते हैं, ये है पड़ोसी वाले शर्मा जी के अंकल पीछे, ये सिलेबस grades affected due to few topics which you think were not important. Why do we fall? ये बच्चे पढ़ते नहीं है गाइस, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज डू स्टडी इट, है ना, इसको इग्नोर मत करना। देन आपको एक सैम्पल माइंड मैप दिखाता हूँ, देखो इसमें सारी चीजें हैं। इफ यू सी इट ओवर हियर, यू हैव एवरीथिंग। यू माइट नॉट बी एबल टू सी, छोटा छोटा दिख रहा है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। इफ यू कैन सी, देखो बेटा, सबसे पहले जो हमने देखा था, जो भी चीज देखी थी हमने, 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फैक्टर्स विच अफेक्ट हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, सोशल, है ना, सोशल एनवायरनमेंट, पब्लिक क्लीननेस, हाइजीन, सोशल इक्वालिटी वगैरह। टाइप्स ऑफ डिसीजेस, इट कैन बी बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन कॉज। टाइम के बेसिस पे क्या था हमने देखा था सर, इट कैन बी अक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब जो तेज हो, बहुत ही ज्यादा मतलब लेवल पे, हाई लेवल ऑफ डिसीज। अक्यूट डिसीज, छोटा सा डिसीज मतलब इट स्टेज फॉर अ स्मॉल टाइम। क्रॉनिक विच स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना बेटा। देन इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हमने देखा था। कम्युनिकेबल विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, नॉन कम्युनिकेबल विच कैन नॉट स्प्रेड। इसी में आपका 2-3 बार तो रिवाइज हो ही गया है, आई डोंट थिंक यू विल हैव टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। देन एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिसीज का, बैक्टीरियल डिसीज कह सकते हो, टीबी, कॉलेरा कह सकते हो, है ना, वायरस का कोरोना कह सकते हो, फंगस, रिंगवर्म, प्रोटोजोल, मलेरिया। देन हेलमिंथिक कह सकते हो, यस यू कैन से एलिफेंटियासिस। नॉन कम्युनिकेबल जेनेटिक डिसीजेस, है ना, कैंसर, HIV is also non-communicable. HIV is communicable, but it is मतलब does not spread by touch, and it spreads because of sexual contact. Then diabetes, etc. है ना बेटा?
Then how can you prevent the disease? Either by vaccination. You can prevent the disease by vaccination and immunization. Vaccination and immunization. है ना बेटा? Then what's the difference in signs and symptoms? Sign क्या होते हैं, symptoms क्या होते हैं? Sign क्या होते हैं? जो डॉक्टर देखता है. Symptoms क्या होते हैं? जो हमें पता चलते हैं. Causes of disease, खाना अच्छे से नहीं खाना, improper nutrition, है ना, pathogen और genetic disorder और unhygienic environment. तो these are basics guys. देखो आप इसको ऐसे पढ़ते हो ना, ये आपको सारा चैप्टर लगता है इतना छोटू सा चैप्टर है, ठीक है, आपको लगता है चैप्टर कितना छोटू है, ठीक है. दिस इज द पावर ऑफ माइंड मैप. इट विल टेक यू हार्डली 20 मिनट्स टू रिवाइज एवरीथिंग. पूरा का पूरा चैप्टर 10-15 मिनट्स में रिवाइज हो जाता है, ठीक है. दैट्स द पावर ऑफ दिस गाइस. And as I've told you already, yes, if you want to study with me on pro subscription, है ना, go to the link, है ना, and वहाँ पे जाके, yes guys, click on the subscription and there you can use the code ARPRO to get 20% discount. Okay, very good. And guys, yes, do not forget to subscribe. कितने बच्चों ने subscribe नहीं करा है? Yes, guys, you like us, subscribe to the channel, share it with your friends and like the video and keep smiling. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a great day. Take care.